हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज आपको मैट्रिक्स टॉपिक आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं। जो आपका लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई बाधित हो रहा था, इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए कि विद्यार्थी को ज़्यादा नुकसान ना हो, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था किए हुए हैं। इसलिए आज इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको हम पढ़ाएंगे मैट्रिक्स। आपको हम ये डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, इसके बाद आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से आपको हम 2-3 क्लासेस में पूरा मैट्रिक्स का हम डिटेल दे देंगे और आपको कहीं से ये नहीं लगेगा कि हम लॉकडाउन की वजह से हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है। तो कृपया ध्यान देंगे। आज का टॉपिक है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं तो लिखिए। और सबसे पहली बात कि जब भी आप मेरा वीडियो देखिए, पूरी तैयारी के साथ कॉपी पेन आप ले करके बैठिए, तब जो आपको पढ़ाई का जो आनंद आएगा ऑनलाइन। आपको बता दें, जो आप क्लास में जैसे पढ़ते हैं बिल्कुल इसी तरह का अनुभव आएगा। कहीं से ये नहीं लगेगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो कृपया पेन और कॉपी आप लोग ले करके बैठें। हेडिंग दे दीजिए आप लोग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है लिखिए। दी रेक्टेंगुलर array of एलिमेंट्स। इस एलिमेंट्स में आपको होगा रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है। दी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर along rows and columns inside the सिंबल आपको 2 प्रकार का होता है। और भी इसमें हो सकता है ऐसा सिंबल, या फिर कभी कभी ऐसा भी सिंबल होता है। ध्यान समझ लीजिए। दी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स में आपको होंगे रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर along row and column inside this सिंबल में आपको एक बड़ा ब्रैकेट भी हो सकता है, छोटा ब्रैकेट भी हो सकता है और इस प्रकार का भी सिंबल हो सकता है। ये मॉडुलस जैसा सिंबल है, डबल मॉडुलस का इसमें सिंबल एक तरह से आप लोग कह सकते हैं। इनसाइड द सिंबल इज कॉल्ड मैट्रिक्स एंड matrix is denoted by capital letters of English alphabet and elements of matrix are
बाई स्मॉलर इसके बाद आपको ऊपर लिख दे रहे हैं स्मॉलर लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आप लोग इसे समझ लीजिए एक बार पुनः। मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स आपको दी रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स, रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इस एलिमेंट्स में हो सकते हैं, रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। एलोंग रो एंड कॉलम इनसाइड दिस सिंबल, सिंबल आपको ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स। एंड मैट्रिक्स को हम लोग अंग्रेजी के बड़े अक्षर से सूचित करते हैं तथा मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग अंग्रेजी के छोटे अक्षर से सूचित करते हैं, स्मॉलर लेटर ऑफ इंग्लिश। आपको इसके बाद आपको हम इसका एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जाम्पल, दो, चार, पाँच, आठ, तीन। आपको ये मैट्रिक्स है। आप दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो छोटे कोष्ठक का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसमें लिख सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ये भी आपको मैट्रिक्स है। आप मैट्रिक्स को तीसरे वाले सिंबल से भी यूज कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। 5, 6, 9, 10। ये आपको इस प्रकार से मैट्रिक्स है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद आपका बारी आता है, ये तो आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद आपको बताएंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगला आप लोग हेडिंग लिख लेंगे एग्जाम्पल नोट करने के बाद। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अवयव की कोटि। अवयव की अवयव की कोटि। चलिए इसमें होता क्या है? दी नंबर ऑफ rows and columns of matrix is called order of matrix। किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या और
कॉलम की संख्या को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। किसी मैट्रिक्स में रो की संख्या और कॉलम की संख्या को हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग देखिए, एक मैट्रिक्स आपको लिखा गया 2 4 6 8 9 और 10। देखिए आपको इस तरह से जो हम लोग काउंट करते हैं ये आपको रो कहा जाता है। ये आपको रो है, ये आपको फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है। ये पूरा आपका फर्स्ट रो है और ये आपका सेकेंड रो है। और जो हम लोग ऊपर से नीचे काउंट करते हैं इस प्रकार से, जैसे ये आपको पूरा कहलाएगा फर्स्ट कॉलम, ये आपको पूरा कहलाएगा 4 और 9 जो है इसमें सेकेंड कॉलम में है, और ये आपको कहलाएगा थर्ड कॉलम। तो रो आपको लेफ्ट से राइट जाता है और कॉलम आपको टॉप से बॉटम आता है। ये आपको इधर होता है कॉलम, इधर होता है कॉलम। तो आप लोग देखेंगे इस एग्जांपल में, इस मैट्रिक्स में 2 रो है, फर्स्ट रो और उसके नीचे है सेकेंड रो। नीचे अगर होता अगर तो थर्ड रो कहलाता, लेकिन यहाँ पे 2 ही रो है, फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो। कॉलम काउंट करिए, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो मिला जुला कर हम इसको कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 गुणे 3। आप लोग यहाँ पे 2 गुणे 3 लिखा गया है, आप इसको मैथ का कैलकुलेशन नहीं समझेंगे। एक प्रकार से यह सिंबल है जिसको गुणा के रूप में लिखा जाता है। यह सिंबल यह सूचित करता है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर इसका रिजल्ट लिख दें 6, तो आपको स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि जिस मैट्रिक्स का हम लोग बात कर रहे हैं उस मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। इसलिए आप लोग जब भी रो और कॉलम को अलग अलग मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखेंगे तो उसी को हम लोग कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पे फर्स्ट जो होता है नंबर ऑफ रो होता है, एंड जो सेकेंड होता है नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो ये आपको है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का है, सिंपल सी बात है, किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं कितने कॉलम हैं इस बात को दर्शाना ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। किसी मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं इस बात को दर्शाना ही आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। आप यहाँ पे और लिखने के तरीका में आप हमेशा फर्स्ट ऑफ ऑल रो लिखेंगे और क्रॉस का चिन्ह देकर के मल्टीप्लिकेशन का बाद में कॉलम लिखेंगे, आप इसका रिजल्ट नहीं लिखेंगे। ये आपका हुआ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह से और भी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, इस मैट्रिक्स में आप लोग बताइए कि कितने रो हैं और कितने कॉलम। तो आपको दिखाई दे रहा होगा फर्स्ट रो में ए बी सी है, सेकेंड रो में डी ई एफ है, थर्ड रो में जी एच आई है, यानी कुल मिलाकर के इसमें 3 रो हो गए। कॉलम काउंट करिए, ए डी जी फर्स्ट कॉलम में है, बी ई एच सेकेंड कॉलम में है और सी एफ आई थर्ड कॉलम में है। तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम लोग उसके
बॉटम के राइट साइड में लिख सकते हैं कोना पे, जैसे इसको लिख दिए 3x3। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में 3 रो है और 3 कॉलम है। आप इसको अलग से भी दिखला सकते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 3 गुणे, ये आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हुआ। तो ऐसे आप हजारों एग्जाम्पल ले सकते हैं मैट्रिक्स का और उसमें पहचान सकते हैं कि कितने रो है और कितने कॉलम है। आगे हम लोग थोड़ा बात कर लें। नोट, कोई एक मैट्रिक्स है A11, A12, A13 डॉट डॉट 1n। इसी तरह से 21, 22, 23 डॉट डॉट 2n। इसी तरह से आपको ये सिलसिला चलते रहेगा। M1, M2, M3 डॉट डॉट एट लास्ट M और N। इस तरह से इस मैट्रिक्स में देखिए, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें। इसमें आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने सदस्य हैं। तो गौर कीजिए, इसमें सबसे पहले हम लोग ऑर्डर का बात करते हैं। तो देखिए आपको ये जो पूरा है A11, A12, A13 डॉट डॉट A1n, ये आपको सभी जो है फर्स्ट रो का एलिमेंट है। आपको नीचे A21, 22, 23 डॉट डॉट 2n, ये सभी जो है आपको सेकेंड रो का एलिमेंट है। इसी तरह से आपको ये थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो डॉट डॉट mth रो A, M1, A, M2, A, M3 डॉट डॉट A, Mn, ये जो सभी एलिमेंट हैं आपको mth रो के एलिमेंट हैं। इस तरह से अगर हम लोग इसमें काउंट करें कि कितने रो हैं, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो डॉट डॉट mth रो, यानी इसमें रो का संख्या कितना हो गया m। अब हम लोग कॉलम का संख्या काउंट कर लें। तो यहाँ जो एलिमेंट आपको दिख रहा है A11, A21, A31 डॉट डॉट इसी तरह से M1, ये सभी आपको फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। यहाँ पे A12, A22, A32 इसी तरह से डॉट डॉट AM2, ये सभी जो है सेकेंड रो का है, ये आपको थर्ड रो का है। इसी प्रकार से फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ डॉट डॉट लास्ट में A1n, A2n, A3n डॉट डॉट Amn, ये सभी जो है आपको nवें कॉलम के सदस्य हैं। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए हो गया आपका m गुणे n। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो गया m गुणे n, जहां पे m आपको बताएगा नंबर ऑफ रोज,
और आपको यह n बताएगा नंबर ऑफ कॉलम। ये आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया m गुणा n। नंबर 2, अगर हम इसमें बात करें इसमें कितने सदस्य हैं, ये मैट्रिक्स कितने सदस्यों से बना है, जब आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, mn, मतलब ये हुआ m और n का मल्टीप्लिकेशन करके उसका रिजल्ट लिख दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा m इंटू n का, वो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दर्शाएगा। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यहाँ पे ए लिख दीजिए, मैट्रिक्स ए इक्वल टू हो गया mn। अब यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन है, आप सीधे m और n का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, सीधे उसको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट लिखेंगे, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स बताएगा। नेक्स्ट, तीसरा नोट, हियर इस बड़े कोष्ठ के अंदर जो भी लिखे गए हैं, जैसे आपको A11, A12, A13, A1n, 21 डॉट डॉट एक्सेट्रा, ये जितने भी अंदर में लिखे गए हैं, all these are called element of मैट्रिक्स। ये सभी आपको, इस ब्रेक पोस्ट का जो अंदर लिखा है, ये सभी आपको मैट्रिक्स ए के सदस्य हैं, मैट्रिक्स ए के सदस्य हैं। आप लोग साथ में लिखते चलेंगे, तभी आप लोग पढ़ाई का आनंद लेंगे और लॉकडाउन का आप लोग फायदा उठाएंगे। तभी तक आपको इस नोट में हम बताए हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर बताने के लिए हम इसमें काउंट किए हैं कि कितने रो हैं, तो रो का संख्या m हो गया और कॉलम का संख्या n हो गया। इसके बाद आपको इसमें बताए हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने सदस्य हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स। तो आपको ये पता चला कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट लिख देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ आपको इसमें एलिमेंट मिल जाएंगे, मैट्रिक्स के एलिमेंट मिल जाएंगे। और इस कोष्ठ के अंदर, बड़े कोष्ठ के अंदर जो भी लिखे गए हैं, ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये सभी आपको मैट्रिक्स ए के सदस्य हैं। इसके बाद आपको अगला नोट हम आपको बताते हैं, नोट नंबर 4, इफ m इक्वल टू n, यानी रो का संख्या और कॉलम का संख्या अगर इक्वल हो जाए, इफ m इक्वल टू n, देन A11, 22, 33 डॉट डॉट n, यानी इसमें सिंबल में जो फर्स्ट लिखा गया रो और सेकेंड लिखा कॉलम, अगर रो और कॉलम हमेशा इक्वल हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, nवां रो nवां कॉलम, all these are called these are called
डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जब आपको m और n इक्वल हो जाएगा उस समय A11 A22 A33 मतलब वैसा पोजीशन जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर हो, वैसे सभी सदस्यों को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं। एंड सम ऑफ all these diagonal elements sum of all these diagonal elements is called trace of matrix A, and it is denoted by और इसका वैल्यू होगा सिग्मा आई कमान 1 से लेकर के n तक। आप इसको ये कह सकते हैं A11 प्लस A22 प्लस डॉट डॉट प्लस AN और n। इस चौथे नोट में आप लोग समझ लीजिए, इफ m और n इक्वल हो देन A11 A22 A33 ANN all these are called diagonal elements of matrix A, and sum of all these elements, इन सभी सदस्यों का योगफल, sum of all these diagonal elements is called, यहां पे लिखिएगा is called trace of matrix A, trace of matrix A, and it is denoted by, शुरू में हम लोग TR और पोस्ट में A देते हैं, इसका मतलब हुआ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये आपको सिंबल है, इसमें होगा क्या कि जितने भी आपको एलिमेंट लिखे गए हैं उन सब का जोड़ A11 प्लस A22 प्लस A33 प्लस A44 प्लस डॉट डॉट जहां तक जाएगा ANN, इसको हम लोग ऐसे सिग्मा का भी यूज करके लिख सकते हैं। ये हुआ आपको चौथा नोट, आप लोग इसको नोट करते हुए चलेंगे। इसके बाद आपको 5वें नंबर पे बताते हैं नोट नंबर 5। यहां पे जैसे आपको लिखा गया A11, इसका मतलब आप लोग समझ लेंगे। यहां पे जो फर्स्ट वैल्यू लिखा गया है ये आपको रो का पोजीशन बताएगा कि एलिमेंट किस रो में है। जैसे आपको 1 लिखा गया, इसका मतलब है एलिमेंट जो है फर्स्ट रो में है, और इसका जो सेकेंड है वो आपको बताएगा इसके कॉलम का पोजीशन, ये किस कॉलम में। जैसे यहां लिखा गया 1,
इसका मतलब ये हुआ कि यह एलिमेंट फर्स्ट कॉलम है। तो आप इसको कह सकते हैं इट इज एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। आप इसे कह सकते हैं कि यह मैट्रिक्स ए के फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का सदस्य है। सिमिलरली अगर आपको लिख दें 2 3, इसका मतलब ये हुआ कि यह जो एलिमेंट है सेकेंड रो में है एंड थर्ड कॉलम में। आप कह सकते हैं इट इज एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। यहां लिखा गया है 8 2 3, इसका मतलब आप लोग यह कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है मैट्रिक्स ए के सेकेंड रो में है। हम इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, सेकेंड रो में है एंड थर्ड कॉलम में है। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इस तरह से हम आपको एक इन जनरल एग्जांपल भी दे सकते हैं। जैसे आपको यहां हम लिख दें ए आई जे। ए आई जे का मतलब ये जो फर्स्ट जो है पोजीशन ऑफ रो को बताता है और जो सेकंड है यह बताता है पोजीशन ऑफ कॉलम्स। पोजीशन ऑफ रो को बताता है और सेकंड जो है पोजीशन ऑफ कॉलम्स को बताता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो एलिमेंट है इट इज एलिमेंट ऑफ ith रो जो फर्स्ट वैल्यू है ith रो एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है। यह जो एलिमेंट है आईमा रो का है और जेमा कॉलम का है। इट इज एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। इस तरह से आपको इस छोटे इंग्लिश के छोटे लेटर के जो नीचे में लिखा रहता है वह आपको बताता है एलिमेंट का पोजीशन, वह एलिमेंट किस रो में है और किस कॉलम में है। ये हुआ नोट नंबर 5। नोट नंबर आप लोग 6 देख लीजिए क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पे इस मैट्रिक्स को बड़ा विस्तार में लिखेंगे, बहुत बड़ा साइज में लिखेंगे, आप इसे लिख सकते हैं छोटे रूप में। जैसे नोट नंबर 6, मैट्रिक्स A can be written as like A बराबर
आई और जे इस प्रकार से लिख देंगे और एम इंटू एन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। यह मैट्रिक्स ए का कॉम्पैक्ट फॉर्म है, जहां पे आपको बताए हैं आई रो के पोजीशन को बताता है और जे कॉलम के पोजीशन को बताता है और यहाँ पे एम और एन इसके ऑर्डर को बताते हैं। आप इसके बारे में देख लीजिए। हेयर आई का जो वैल्यू है 1 से लेकर के एन तक जाएगा। ये जो रो का पोजीशन बताता है वो रो से उसका तुलना करेंगे एंड, और यहाँ पे जो जे है इसका वैल्यू 1 से लेकर के एन तक वेरी करेगा। और आई और जे ऑल आर इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा नहीं कि इसको हम लोग पॉइंट में ले लेंगे तो सब गलत हो जाएगा। यहाँ पे आई एंड जे यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा आई एंड जे बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आप कह सकते हैं सीधे काउंटिंग नंबर। इस तरह से आपको ये मैट्रिक्स को छोटे रूप में लिखने का तरीका हो गया। जैसे इसके बारे में एक एग्जांपल देते हैं, इसका मतलब क्या है, आप लोग इसको नोट डाउन करते चलेंगे। एग्जांपल जैसे आपको यहां पर लिख दिया गया ए आई जे 2 गुणे, आप यहां जो देख रहे हैं कितने छोटे, यानी कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट मतलब होता है छोटा रूप। इस छोटे रूप में जो लिखा गया है आप इस चीज को चाहें तो विस्तार करके लिख सकते हैं। आपको यहां से स्पष्ट है इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और इस मैट्रिक्स में आपको 3 कॉलम है। इसका मतलब आई का वैल्यू 1 से 2 तक जाएगा, मतलब 1 और 2 होगा, और जे का वैल्यू 1 2 3 तक होगा। आप लिख लीजिए इसमें A11 12 13 3 कॉलम बन गया, पहला रो बन गया। 21 22 2 और आप देख लीजिए इतने बड़े साइज को हम लोग इस छोटे रूप में लिख सकते हैं। आपको इसलिए इसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स 2 इंटू। इस चीज को आप लोग छोटे रूप में लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सिर्फ साइज में फर्क है, ये दोनों सेम चीज है। ये हुआ आपको मैट्रिक्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन। अभी तक आपको हम बताए हैं मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, और इसी पर आधारित आपको इसमें दिखलाए कि मैट्रिक्स में हम लोग कैसे सदस्यों का संख्या निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स कैसे छोटे रूप में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स मतलब 2 अवयव की समानता। आप लोग चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं 2 अवयव की समानता, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स लिखिए। टू मैट्रिक्स ए एंड बी are set
to be equal matrix if both matrix have same order and all corresponding elements of both matrix are इक्वल। मतलब ये हुआ कि दो मैट्रिक्स को हम लोग बराबर तभी कह सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। इसके साथ साथ उन दोनों मैट्रिक्स के सभी संगत मीन्स आपको यहाँ पे हुआ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको सेम होने चाहिए। जैसे आपको मैट्रिक्स ए लिखा गया, ए आई जे एम गुणे एन, और एक मैट्रिक्स बी लिखा गया बी आई जे पी गुणे क्यू। मैट्रिक्स ए और बी यदि इक्वल है, इफ ए इज इक्वल टू बी, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आई जे एम इंटू एन, और इधर बी आई जे पी इंटू क्यू। अगर ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल है, इसके ऑर्डर बराबर होने चाहिए। ऑर्डर बराबर का मतलब यहां पे ऑर्डर बराबर का मतलब ये हुआ एम का वैल्यू पी के बराबर, एंड साथ ही साथ एन का वैल्यू क्यू के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर ए मैट्रिक्स इक्वल है तो ऑर्डर बराबर होना चाहिए, और इसके साथ एंड ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे ऑलवेज फॉर ऑल आई एंड जे। आई और जे के सभी मानों के लिए यह दोनों एलिमेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। सिर्फ ऑर्डर बराबर हो जाने से आपको कोई दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता है। इसके साथ साथ आपको ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, यही आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, सेम पोजीशन के ऑलवेज एलिमेंट हमेशा बराबर होने चाहिए। जैसे एक एग्जांपल में बात कर लें, मैट्रिक्स ए में आपको लिखा गया A11 12 21 22, और मैट्रिक्स बी में लिखा गया B11 B12 21 और 22। यदि यह ए और बी बराबर है तो सबसे पहले इसके ऑर्डर को हम लोग देख लेंगे, ऑर्डर इक्वल है कि नहीं। आप इस मैट्रिक्स में काउंट करिए, 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, यानी ऑर्डर इक्वल है।
इसके साथ साथ ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, जैसे A11 B11 के बराबर होना चाहिए, कॉमा A12 B12 के बराबर होना चाहिए, A21 B21 के बराबर होना चाहिए, और A22 B22 के बराबर होना चाहिए। यदि मैट्रिक्स ए और बी इक्वल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर तो बराबर होना ही चाहिए, इसके बाद आपको ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको इक्वल होने चाहिए, यानी दोनों मैट्रिक्स में सेम पोजीशन के एलिमेंट्स ऑलवेज इक्वल होना चाहिए। यदि एक भी एलिमेंट वेरी कर जाएगा तो कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो पाएगा। आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये हुआ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। जैसे इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, एक क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए में आपको लिखा गया 2x y और यहां लिखा गया 5, एंड मैट्रिक्स बी में लिखा गया z 3 6 और यहां पे W। सवाल आपका यह है, इफ A and B are equal matrix then find the value of x, y, z and W। यहाँ पे A और B दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो आप मैट्रिक्स A को लिख लीजिए 2x y और 5, और यहां पे लिख लीजिए z 3 6 और W। अगर A एंड B आर इक्वल देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑर्डर बराबर होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम होने चाहिए। अगर ऑर्डर इक्वल नहीं है तो आपका इक्वालिटी का पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो गौर से देखिए, ये दो आपको फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से बराबरी कर देंगे, मतलब यहाँ पे 2 और z इक्वल हो गया, यानी z बराबर 2 आ गया। इसी तरह से इस x का पोजीशन है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से बराबरी कर देंगे, यानी यहां से आपको पता चलेगा कि x का मान 3 आ गया। सेम उसी तरह से y का पोजीशन है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से बराबरी कर दो, और लास्ट में 5 का बराबरी W से कर दो, मतलब आपका रिजल्ट यही आ गया, x बराबर 3, y बराबर 6, z बराबर 2 और W बराबर 5। ये आपका आंसर। सवाल यही था कि x, y, z का मान बताइए ताकि यह मैट्रिक्स A और B इक्वल हो जाए। या आपको सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, यदि A और B इक्वल मैट्रिक्स है तो बताइए कि x, y, z का वैल्यू क्या होगा। सवाल किसी भी तरह से हो, रिजल्ट आपका फाइनल यही होगा। इस तरह से आपको एनसीईआरटी बनाओगे या कोई भी कंपटीशन या कोई भी अदर आईसी का किताब बनाओगे, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे।